स्टूडेंट्स, आज हम क्लास में जो है डिस्कस करेंगे कि किस हिसाब से एरे को हम हैंडल कर सकते हैं अपने सी प्रोग्राम के अंदर। तो देखिए, अब तक जो हमने पढ़ा है वेरिएबल्स वगैरह के बारे में पढ़ा है। तो एरे भी हमारा एक वेरिएबल ही है। तो यहाँ पर हम 1D एरे के बारे में देख लेंगे। और यहाँ पर हम 2D एरे के बारे में देख लेंगे। तो वेरिएबल का जो डिक्लेरेशन है तो वो कैसे करते हैं हम? वेरिएबल का डिक्लेरेशन करते हैं उसका डेटा टाइप और उसका नाम। इस तरीके से अगर एरे है तो उसमें डिक्लेरेशन कैसे चलेगा? डेटा टाइप, एरे का नाम और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर उसका साइज ले लिया, फॉर एग्जांपल 10। 2D एरे के अंदर कैसे चलेगा? इंटीजर, एरे का नाम, रो मान लिया उसमें 3 है और कॉलम उसके अंदर 4 है। इस तरीके से रोज और कॉलम में उसका फॉर्मेट चलता है। तो अगर हम इन जनरल बात करें तो क्या होगा? डेटा टाइप, वेरिएबल नेम और सेमीकोलन, ये होगा। ये क्या होगा? ये फॉर्मेट होगा इसका। इसके अंदर जो फॉर्मेट होगा क्या होगा? डेटा टाइप, एरे नेम और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या होगा? साइज होगा। ये है हमारा एरे को डिक्लेयर करने का फॉर्मेट। 2D एरे के अंदर क्या होगा? 2D एरे के अंदर भी सेम चलेगा। यहां पर हम dt शॉर्ट में लिख लेते हैं, जगह कम है। dt उसकी डेटा टाइप होगा, एरे नेम आएगा, फिर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रोज आ जाएंगी, कितनी रोज होंगी, और दूसरे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कॉलम्स आ जाएंगे और फिर सेमीकोलन। तो ये क्या होगा? ये हमारा फॉर्मेट होगा 2D एरे को यूज करने का। फिर अगली बात करते हैं हम स्टैटिक इनपुट की। स्टैटिक इनपुट, स्टैटिक इनपुट हम कैसे दे सकते हैं? जहां पर हमने वेरिएबल को डिक्लेयर करा, फॉर एग्जांपल इंटीजर i, हाथों हाथ वहीं पर हम कोई वैल्यू दे देते हैं। तो ये स्टैटिक इनपुट है। यहां पर अगर हमें देना है इंटीजर एरे ले लिया हमने 5 एलिमेंट का, तो हम हाथों हाथ यहां पर इनपुट कर्ली ब्रेसेस से प्रोवाइड कर सकते हैं। माना पहला एलिमेंट 3 है, दूसरा एलिमेंट 2 है, 1, 8 और एक एलिमेंट बचा, 4 एलिमेंट हो चुके हैं, माना वो है 7, और फिर लास्ट में सेमीकोलन। इस कर्ली ब्रेसेस के थ्रू हम रन टाइम पर इनपुट कर सकते हैं। इसमें जो इनपुट करेंगे, इसमें इनपुट का फॉर्मेट क्या होगा? जैसे हमने 1D पे करा, इस हिसाब से यहां पर 2D के लिए भी फॉर्मेट होता है। a 2/3 की, माना ये कोई 2D एरे है, तो हम क्या करेंगे? हम इक्वल टू साइन के थ्रू कर्ली ब्रेसेस लगाकर इनपुट देंगे। तो कर्ली ब्रेसेस लगाकर कितनी रोज हैं इसमें रोज हैं हमारी 2 और कॉलम कितने हैं? 3।
तो हम कर्ली ब्रेसेस से रोज को डिक्लेयर करते हैं। तो पहली रो स्टार्ट हुई, इसमें एलिमेंट गया 3, 5 और सपोज 1, पहली रो कंप्लीट। फिर दूसरी रो हमारी स्टार्ट हुई, उसमें एलिमेंट गए 9, 6 और 2। फिर ये आपका दूसरी रो कंप्लीट हुई और ये फिर ओवरऑल एरे हमारी कंप्लीट हुई और यहाँ लास्ट में सेमीकोलन। तो कुल मिलाकर जितनी रोज होंगी इतने कर्ली ब्रेसेस अंदर आएंगे। अब वो एक आउटर कर्ली ब्रेसेस से एनक्लोज हो जाएंगे, जो कि आउटर कर्ली ब्रेसेस कहाँ है, यहाँ पर शुरू हुआ था और यहाँ पर खत्म हुआ है। ये हमारा क्या है, ये हमारा स्टैटिक इनपुट के लिए प्रोसीजर है। अब बात करते हैं मेमोरी की। मेमोरी लेआउट, तो मेमोरी लेआउट जो होगा इसके अंदर क्या होगा, इस तरीके से एक सेल होगा, उस सेल का नाम आई होगा और उसके अंदर जो वैल्यू होगी वो 10 होगी और इसका कोई मेमोरी एड्रेस होगा, माना वो मेमोरी एड्रेस है मेमोरी MI के नाम से, ये हमने एज्यूम कर लिया। इसका मेमोरी जो लेआउट होगा वो इस तरीके से होगा, 5 सेल्स हैं, पांचों इंटीजर टाइप की हैं, 1 2 3 4। एरे का नाम है A और पहला जो एलिमेंट है वो कहां जाएगा, ये वाला एलिमेंट यहां पर जाकर सेव होगा 3, इसी तरीके से आगे के रहेंगे 2 1 8 7 और ये रीड आउट कैसे होंगे, इसका इंडेक्स नंबर होगा 0, इसका इंडेक्स नंबर होगा 1 2 3 4 और जो इसका स्टार्टिंग एड्रेस होगा ये आपका कहलाता है बेस एड्रेस। या स्टार्टिंग एड्रेस और ये इक्वल टू होता है एरे के नाम के। ऐसा 1D में भी चलता है, ऐसा 2D में भी चलता है। और 2D एरे के अंदर क्या होगा, जो मैथमेटिकल मॉडल है वो इस तरीके से होगा, दो रोज और 3 कॉलम। एरे का नाम है A और पहली रो में एलिमेंट 3 5 और 1 जैसे कि ऊपर हमने इनपुट करे हुए हैं, दूसरे में है 9 6 और 2। ये वाली जो पूरा का पूरा रो है ये नॉन होती है A0 से और ये वाली जो है ये नॉन होती है A1 से। इंडेक्स नंबर क्या चलेंगे, इंडेक्स नंबर कॉलम का ये 0 ये 1 और ये 2, ये इंडेक्स नंबर होगा 0 और ये इंडेक्स नंबर होगा आपका 1। लेकिन ओरिजिनली कंप्यूटर के अंदर ये इस तरीके से सेव होती है बच्चों, एक 1D स्ट्रिप के फॉर्म में। इसके आगे भी कुछ मेमोरी होगी, इसके पीछे भी कुछ मेमोरी होगी, उससे हमें लेना नहीं है। हमारे यहां से बनने शुरू होंगे 6 सेल्स, 1 2 3 4 5 6। तो कैसे, यहां पर 3 5 1 ये एलिमेंट स्टोर हो गए, उसके तुरंत बाद ही दूसरी रो के एलिमेंट स्टार्ट होंगे 9 6 2। तो यहां से यहां तक की जो है ये कहलाती है रो 0 और ये कहलाती है यहां से इससे आगे की रो 1। तो रो वाइज जो है ये आपके स्टोर होके रहते हैं, पहले पहली रो के एलिमेंट आएंगे, फिर उसके खत्म होने के बाद दूसरी रो के एलिमेंट इनपुट होंगे। अब बात करते हैं रन टाइम पर इनपुट की। ये हमारा हो चुका।
तो रन टाइम पर इनपुट इसमें हम क्या करेंगे, स्कैनफ सिंपल लगाएंगे और परसेंटेज डी डबल कोटेशन कोमा %, ये %है, %i, इससे हम इनपुट ले लेंगे। जबकि इसके अंदर क्या है, हम फॉर लूप लगाएंगे फॉर i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन, साइज होगा, अगर हम ऊपर वाला एग्जांपल लें तो यहां पर क्या होगा, साइज -1, यहां इसका मतलब यहां पर 5 से छोटे छोटा चलेगा, और i++, और इसके अंदर एक स्कैनफ लगा देंगे, और वो स्कैनफ क्या होगा, परसेंटेज डी डबल कोटेशन कोमा %a ऑफ i सेमीकोलन। ये हमारा रन टाइम पर इनपुट होगा। अब इसमें क्या होगा, इसमें हमारे दो फॉर लूप लगेंगे, पहला रो को बढ़ाने के लिए और दूसरा कॉलम के लिए। तो i इज इक्वल टू कितनी रोज हैं, 2 रोज हैं, i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन 2, i++। फिर दूसरा फॉर लूप आपका लगेगा फॉर j इज इक्वल टू 0, j इज लेस देन, कितने कॉलम है, 3, तो लेस देन 3, j++। यहां कुछ नहीं होगा, यहां सेमीकोलन वगैरह लास्ट में कुछ नहीं रहता। अब यहां पर स्कैनफ आ जाएगा, स्कैनफ परसेंटेज डी, सॉरी एक ही परसेंटेज डी रहेगा, डबल कोटेशन कोमा %, यहां पर नीचे लिख लेते हैं, जगह कम है, %, एरे का नाम, और रो नंबर क्या है, i से चल रहा है, और कॉलम नंबर क्या चल रहा है, j से चल रहा है, और यहां पर सेमीकोलन। इस तरीके से दो फॉर लूप के थ्रू यहां पर इनपुट होगी। अब आउटपुट क्या है, आउटपुट भी सेम ऐसी चलेगी, रन टाइम आउटपुट। तो रन टाइम आउटपुट में क्या होगा, प्रिंटफ लगा देंगे यहां पर, और सिंपल परसेंटेज डी के थ्रू i की वैल्यू को प्रिंट करा देंगे। यहां % नहीं आएगा। इसके अंदर क्या है वो अब सिंपल रिपीट कर देता हूं, फॉर लूप चलेगा जो हमने ऊपर लगाया, और प्रिंटफ आ जाएगा, प्रिंटफ, इसके नेफ की जगह प्रिंटफ आ जाएगा, परसेंटेज डी डबल कोटेशन कोमा ai। यहां पर क्या करेंगे, यहां पर दो फॉर लूप लगाएंगे, पहला रोज के लिए जैसे कि लगाया, दूसरा कॉलम के लिए जैसे कि ऊपर लगाया है, और तीसरा जो है आपका प्रिंटफ आ जाएगा आउटपुट के लिए। स्कैनफ की जगह प्रिंटफ आपका यूज होगा। कॉमा कॉमा करके a i j सेमीकोलन। तो इस तरीके से ये हमने कंपैरिजन करके स्टडी करा कि जो वेरिएबल हमने पहले पढ़े हुए हैं, तो एरे भी उन्हीं की तरह है, बस ये क्या है, ये सिंगल वेरिएबल ना होके ये आपका कलेक्टिव वेरिएबल है। ये आपका एक ही टाइप के बहुत सारे वेरिएबल का कॉम्बिनेशन है, और जिसको हम कैसे हैंडल करते हैं, जिसको हैंडल करते हैं हम इंडेक्स के थ्रू।
और इंडेक्स क्या है, इंडेक्स हमारा वेरी करता है किससे, 0 से लेकर साइज -1 तक हमारा वेरी करता है। तो यहां पर हमारा इंडेक्स नंबर क्या है, इंडेक्स नंबर हमारा 0 से स्टार्ट हुआ है और कहां तक गया है, ये साइज -1 4 तक गया है। इसी तरीके से यहां पर भी अगर आप देखेंगे 2 रोज हैं 2D एरे के अंदर, तो इंडेक्स नंबर क्या है, एक का 0 है, एक का 1 है, तो 2 रोज आपकी कंप्लीट होगी। कॉलम के इंडेक्स नंबर कहां से वेरी कर रहे हैं, 0 1 2, 3 थे तो 0 से लेकर 2 तक आपका वेरी करा। तो इन सारी चीजों को हमें नोट करके रखना है, क्योंकि ये सारी चीजें हमें प्रोग्रामिंग में रिक्वायर्ड होंगी। ओके।